हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनके बिजनेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही इनमें बिजनेस ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा ये स्टॉक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से क्रैक्ट होकर काफ़ी अच्छे लेवल पर भी मिल रहे हैं, साथ ही इनका वैल्यूएशन भी बहुत ही बढ़िया है, जिससे इनमें करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। और ये सभी स्टॉक्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। इसलिए ऐसी कंपनीज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब इनका शेयर प्राइस अच्छे लेवल्स के साथ सस्ते वैल्यूएशन पर भी मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करती है और ये ऑटो पार्ट्स प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को। और जहां तक मेरा मानना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से बढ़िया रिटर्न्स हमें ऑटो एंसिलरी में काम करने वाली कंपनियां बनाकर दे सकती हैं। और इसी सेक्टर की आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है, जिसका नाम है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में इंगेज्ड ये कंपनी गैस्केट एंड फॉर्जिंग मैन्युफैक्चर करती है और गैस्केट डिवीजन का 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और रिसेंटली ही कंपनी ने चेसिस बिजनेस में एंटर किया है विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ सिस्टेमी सस्पेंशन, जो कि एक यूरोपियन कार मेकर क्लाइंट है और इस वेंचर ने यूरोप से मल्टी ईयर ऑर्डर हासिल किया है। इसके अलावा कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें बजाज, हीरो, JLR, टाटा, वोल्वो, जॉन डियरे, डैमलर, मारुति सुजुकी, हुंडई, आइशर, BMW, अशोक लेलैंड, JCB जैसे बड़े रिनॉन्ड ब्रांड नेम शामिल हैं। और ग्लोबली कंपनी ने 120 से ज़्यादा फर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जो इसके स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल प्रेजेंस को दिखाता है। कंपनी का मार्केट कैप 2065 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 24.7 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 34.3 का है, यानी कि इस टाइम पे ये कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं ROC और ROE भी काफी बढ़िया है और डेट टू इक्विटी भी इसका बहुत ही बेहतरीन 0.18 का है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग 58.4% है। वहीं FI और DI की भी इसमें थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिलती है। एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। जो नेट प्रॉफिट इसके मार्च 2020 में केवल 12 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 113 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 9 टाइम्स से भी ज्यादा मल्टीपल कर दिया है। और अगर हम इसके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसने 1483% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और अभी ये अप्रॉक्स 14% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग है और आने वाले टाइम में ये और भी बड़े मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। आज का हमारा सेकंड स्टॉक ऐसे इंडस्ट्री से रिलेट करता है जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो असेंशियल सर्विस ऑफर करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और डेवलपिंग कंट्रीज में रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और ये कंपनी हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी की बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए और इन सभी से रिलेट करने वाली इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे कई वर्टिकल्स में काम करती है। और हम बात कर रहे हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड के बारे में, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 281 रुपए का है और स्टॉक प्राइस 254 रुपए का है। यानी कि कंपनी अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये एक ISO सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये स्पेशलाइज्ड है वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर ये कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्टिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग का बिजनेस करती है, जिसके थ्रू ये कंपनी सेटअप करती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की विद पंपिंग स्टेशंस एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइन फॉर वाटर सप्लाई। और अभी तक ये कंपनी बहुत ही सारे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है, जिसकी टोटल वैल्यू है 3654.7 करोड़ की। इसके अलावा ये कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस करती है, जहां पर ये कंपनी रेलवे ट्रैक, रेल ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म्स, फुट ओवरब्रिज, स्टेशंस एंड बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में शामिल है। कंपनी को रेलवे की तरफ से 793.4 करोड़ का ऑर्डर भी मिला हुआ है एज ऑन 30 जून 2024।
और अभी तक इस कंपनी ने वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है। और रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ये कंस्ट्रक्टिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग प्रोजेक्ट्स लाइक स्टेट एंड नेशनल हाईवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स एंड रेल ओवर ब्रिजेज जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करती है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और जून क्वार्टर के एंड में इनका टोटल ऑर्डर बुक 4914.6 करोड़ के अराउंड है, जो कंपनी के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। तो इससे हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर इस कंपनी में हमें कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप महज अभी 3160 करोड़ का है और इसके पास ऑर्डर बुक 4914 करोड़ के अराउंड है, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं इसके आरओसी और आरओई भी बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 24.7% है, आरओई 23.6% है और प्रमोटर के पास काफी बढ़िया 67.8% का स्टेक है और एफआईआई के पास 1.08% का स्टेक और डीआई के पास 4.08% का स्टेक है। साथ ही इसका डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.55 का है और सेल्स भी बहुत ही बेहतरीन है। मार्च 2018 में इसके सेल्स महज 352 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 1452 करोड़ के हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। जो नेट प्रॉफिट मार्च 2018 में 11 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 121 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि मार्च 2018 से लेके अभी तक कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 10 टाइम से भी ज्यादा का कर दिया है। कंपनी अभी रिसेंटली सितंबर 2023 में अपना आईपीओ लेके आई थी और तब से लेके अब तक लिस्टेड होने के बाद इसने 46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी ये अप्रॉक्स 13% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस टाइम पे हमें इसको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर इंफ्रा सेगमेंट की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही ब्राइट होने वाली है और हमें भी इस सेक्टर पे जरूर फोकस करके चलना चाहिए। आज के इस वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस करती है और आज के टाइम में इस डिजिटल वर्ल्ड में, चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, इन सभी के लिए रिक्वायर्ड है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। और इंडिया में नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज की वन ऑफ द की प्लेयर है डी-लिंक इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जिसमें फर्स्ट है वायरलेस एंड नेटवर्किंग डिवाइसेज। इस कैटेगरी में ये कंपनी होम्स एंड बिजनेस नेटवर्क्स के लिए राउटर्स, स्विचेज, एक्सेस पॉइंट एंड वाईफाई सॉल्यूशंस ऑफर करती है। स्ट्रक्चर केबलिंग के लिए ये कंपनी कंप्लीट केबलिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जिसमें हाई स्पीड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइबर ऑप्टिक्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा ये आईपी सर्विलेंस कैमराज एंड नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस भी ऑफर करती है। और क्लाउड सॉल्यूशंस में ये कंपनी क्लाउड मैनेज नेटवर्किंग सर्विस फॉर इजियर नेटवर्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफर करती है। इसके अलावा ये स्मार्ट प्लग, कैमरा एंड ऑटोमेशन टूल भी ऑफर करती है और ये कंपनी अपने सर्विसेज वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को डिलीवर करती है, जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज एंटरप्राइजेज जैसे कस्टमर्स आते हैं। और ये कंपनी स्विचेज एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोडक्ट्स में लीडरशिप पोजीशन भी इंजॉय करती है। कंपनी का मार्केट कैप 2223 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 23.8 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 36.5 का है, यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से काफी नीचे लेवल पर ट्रेड कर रही है। वहीं आरओसी एक्सीलेंट 29.5% है और आरओई भी बहुत ही बढ़िया 22.3% है। और इसके अलावा इसमें कॉन्स के कॉर्नर में एक भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम कंपनी के ईपीएस को देखें तो इसके ईपीएस 4.11 से बढ़कर आज की डेट में 26.30 का हो चुका है, जो कि इसके कमाल के ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है। इसके अलावा कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है। बोरिंग्स इसके ऊपर नेग्लिजिबल 7 करोड़ के हैं और रिजर्व ये कंटिन्यूसली अपने बढ़ाते हुए जा रही है, जो कि इसके बिजनेस के बारे में बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन देता है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रमोटर के पास 51.02% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 1.07% के स्टेक और डीआई के पास 0.54% के स्टेक हैं। और एफआईआई और डीआई की हिस्ट्री देखें तो ये दोनों ही अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज मानी जाती है। और कंपनी ने पिछले 5 साल में 600% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होकर 10% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हम इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। आज के वीडियो की हमारी फोर्थ कंपनी है आरके स्वामी लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही मार्च 2024 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक इसने अप्रॉक्स 12% के करेक्शन दिखाए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से अभी ये 21% के करेक्शन पर अवेलेबल है। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है मार्केटिंग ग्रुप की और सिंगल विंडो सॉल्यूशंस में क्रिएटिव, मीडिया, डाटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग रिसर्च सर्विसेज ऑफर करती है और ये कंपनी रैंक करती है 8th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू इन इंडिया। और एडवर्टाइजिंग में ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है
फॉर वेरियस ब्रांड इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक FMCG, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव एंड फाइनेंस। बहुत ही हाई डिमांडिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और कंपनी ने अभी तक 12 सिटीज में अप्रॉक्स 4000 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व किया है, जो कि इनके ट्रिमेंडस हिस्ट्री को दिखाता है। कंपनी का मार्केट कैप 1235 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 29.9 का है। वही इंडस्ट्री पी 33.1 का है, यानी कि कंपनी का जो स्टॉक पी है वो अपने इंडस्ट्री पी से भी नीचे है। इसके साथ ही साथ इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 302 रुपए का है और स्टॉक प्राइस जो है 245 रुपए का है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही पैरामीटर्स कंपनी का स्टॉक पी और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही लाजवाब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। वहीं इसके ROC और ROE बहुत ही बेहतरीन है। ROC 35.2% है, ROE 27.7% है। वैसे तो अभी कंपनी की ज्यादा लंबी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्च 2021 से इसने अभी तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। चाहे हम बात करें इसके सेल्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या फिर नेट प्रॉफिट की, सारे ही पैरामीटर इसके बहुत ही बेहतरीन हैं। साथ ही इसका बैलेंस शीट भी बहुत ही इंप्रेसिव है। बोरिंग्स कंपनी कंटिन्यूसली कम करते हुए जा रही है और रिजर्व इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 66.05% के स्टेक हैं, FII के पास 3.89% के स्टेक और DII के पास 10.14% के स्टेक हैं। और इसमें हमें बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स, स्मॉल कैप कंपनी में FII और DII का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, तो इस पैरामीटर को भी हमें फोकस जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो की हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी एरोस्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में बिजनेस करती है और ये कंपनी इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जो फोकस करती है ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, सिस्टम एंड सर्विसेज टू एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर इन इंडिया। और इन सभी सेक्टर्स के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में तो आप सभी को तो पता ही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम्स, इंटरकनेक्टेड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एंड वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंपनी क्वालिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर भी है विद लाइसेंस के साथ फॉर डिफेंस प्रोडक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कंपनी इंटरनेशनली कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में भी है फॉर सर्च एंड रेस्क्यू एंड मेडावेक। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स के लिए लैंडिंग गियर्स एंड हाइड्रोलिक्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑल्सो ये कंपनी प्रोवाइड करती है फुल सपोर्ट इन द टर्म ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल ऑफ कंप्लीट लैंडिंग गियर असेंबलीज, लैंडिंग गियर पार्ट्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स एंड मैनी मोर। कंपनी का मार्केट कैप 1102 करोड़ का है और स्टॉक पी 54.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 73.6 का है, यानी कि कंपनी अभी अपने इंडस्ट्री पी से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इसके ROC 25.6% है, ROE 19.4% है। इसके अलावा इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी इंप्रेसिव है। इसके सेल्स ग्रोथ 56.5% है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 103% का है। इसके अलावा इसके डेट टू इक्विटी 0 है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और प्रमोटर होल्डिंग 71.7% है और FII की होल्डिंग इसमें 2.77% है और DII इसमें नेग्लिजिबल है। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें सबसे छोटा मार्केट कैप इसी का है, यानी कि इनके पास ग्रोथ की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न की हिस्ट्री देखें तो पिछले एक साल में इसने 157% के बेहतरीन रिटर्न, पिछले 5 साल में 1361% के रिटर्न और मैक्स टू मैक्स 26,972% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इतने बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर देने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप हमें 1000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा है, यानी कि इन फ्यूचर ये कंपनी और भी बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने में कैपेबल है। और इस टाइम पे अभी ये 24% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए काफी अच्छा लेवल माना जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक्स एवरग्रीन हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है और इनके पास पूरा पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स बनाकर देने की। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।